रिटायरमेंट का ऐलान किया, जिसके बाद कई सारे क्रिकेटर्स आगे आए, उन्होंने उनको विशेष दी। जहां रिसेंटली आपको बता दें कि विराट कोहली ने भी एक इमोशनल नोट जो है चेतेश्वर पुजारा के लिए लगाया और स्पेशल स्टोरी भी उन्होंने लगाई चेतेश्वर पुजारा के लिए। क्या कुछ उस खास नोट में था वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं, स्टोरी विराट कोहली ने कल लगाई थी शाम में और उन्होंने लिखा था कि थैंक यू फॉर मेकिंग माई जॉब इजियर एट 4 पुजी, यानी कि नंबर 4 पर मेरी जॉब आसान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि उनसे पहले खेलने चेतेश्वर आते थे नंबर 3 पर। और उन्होंने कहा यू हैव हैड एन अमेजिंग करियर, बहुत ही शानदार करियर आपका रहा है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश यू द बेस्ट फॉर व्हाट्स अहेड। आने वाले समय के लिए जो भी कुछ आपके सामने आएगा उसके लिए मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। और साथ ही में गॉड ब्लेस यू भी लिखा है, चेतेश्वर पुजारा बकायदा वहां पर टैग किए हुए हैं। और विराट कोहली, हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली कितना ज्यादा अपने क्रिकेटर्स को भी मानते हैं और कितना ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं, कितना एनकरेज करते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इमोशनल नोट जो लिखा है, एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ विराट ने बयां किया इस इमोशनल नोट में। तो उन्होंने कहा विराट कोहली रिफ्लेक्ट्स ऑन पुजाराज लीगेसी, एक लीगेसी बरकरार रखी चेतेश्वर पुजारा ने। लगभग 13 साल उन्होंने क्रिकेट खेला। फॉर्मर इंडियन कैप्टन पोस्ट अ मैसेज फॉर पुजारा, ये मैसेज मैंने आपको दिखाया। थैंक यू फॉर मेकिंग माई जॉब इजियर, यू हैव हैड एन अमेजिंग करियर, मतलब बहुत शानदार करियर आपका रहा है। और इंटरनेशनल क्रिकेट से आपको याद होगी रविवार के दिन, संडे के दिन चेतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया गया था, जबकि उसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर फैंस तो अपनी प्रतिक्रिया दे ही रहते थे। इस बीच विराट कोहली भी आगे आए और उन्होंने शुक्रिया अदा किया चेतेश्वर पुजारा का। जो कंट्रीब्यूशन उनका रहा है टीम इंडिया के लिए वो बहुत ही बड़ा रहा है। और साथ ही जो मुश्किल में जब भी टीम इंडिया होती थी, चेतेश्वर पुजारा हमेशा खड़े रहते थे, रन्स बनाते थे, कई सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए। और विराट की कैप्टनसी में तो उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, कई शतक भी लगाए हैं, तो उनके लिए और स्पेशल हो जाता है चेतेश्वर पुजारा को लेकर के जो मैसेज उन्होंने भेजा है। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर आपको बताते हैं। सचिन तेंदुलकर ने रिसेंटली अपनी बात रखी है और वो चाहते हैं कि अगर क्रिकेट में कोई एक रूल अगर चेंज किया जाए तो वो कौन सा होगा। ये बातचीत के दौरान फैंस ने उनसे सवाल किया था, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो चाहते हैं क्रिकेट से बदलना। उन्होंने कहा है कि एक कंसर्न जताया उन्होंने अंपायर्स कॉल को लेकर के विद इन द डीआरएस, क्योंकि जब जब अपील की जाती थी और अंपायर से नाखुश होते थे गेंदबाज की शायद सही फैसला नहीं लिया तो वो डीआरएस के पास जाते थे। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि आई वुड चेंज द डीआरएस रूल ऑन अंपायर्स कॉल। उनको लगा कि ये ठीक नहीं है। वंस रिव्यूड, अगर आपने एक बार रिव्यू कर लिया तो फिर अंपायर्स कॉल शुड नॉट काउंट, अंपायर कॉल को काउंट ही नहीं करना चाहिए, कहना है सचिन तेंदुलकर का। उन्होंने कहा कि जस्ट लाइक हाउ प्लेयर्स हैव बैड पैचेस, यानी कि जिस तरीके से खिलाड़ियों के भी बुरे दिन आते हैं, उनके परफॉर्मेंसेस जब नहीं हो रही होती, अंपायर्स टू हैव बैड पैचेस, अंपायर के साथ भी कई मरतबा ऐसा होता है। तो इतनी ये अप्रोच जो है उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए और वो चाहते हैं कि जो चेंज हो डीआरएस रूल जो है अंपायर्स कॉल वाला, उसको ना देखा जाए, जो कि अब तक देखने को मिलता है। ये कहना है सचिन तेंदुलकर का। बढ़ते हैं आगे, अगला अपडेट आपको देते हैं। और सरफराज खान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। जी आपने ठीक सुना, क्योंकि सरफराज खान जब जब मौका मिल रहा है तब तक वो सीधा सेंचुरी ही मारी जा रहे हैं। और अब एक बार फिर देखने को मिला बूची बाबू टूर्नामेंट के अंदर उनका दूसरा शतक आ चुका है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सरफराज खान की जो परफॉर्मेंसेस है ये कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दे रही है कि मैं जब मुझे मौका मिलेगा मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। क्या है आपको पूरी स्टोरी दिखाते हैं। तो सरफराज खान ने बैक टू बैक टर्न्स जड़ दिए जी बूजी बाबू टूर्नामेंट के अंदर। इंडियन बैटर हिट सेकंड रैपिड 100 इन अ रो, लगातार दूसरा शतक उनका इस टूर्नामेंट में आया है। अपनी फॉर्म को उन्होंने बरकरार रखा है 2025 की बूजी बाबू टूर्नामेंट के अंदर। 99 गेंदों में उन्होंने हरियाणा के खिलाफ यह शतक पूरा कर दिया। सरफराज एक ऐसे समय पर बल्लेबाजी करने आए थे तब ऊपर से 3-4 विकेट गिर गए थे, वहां पर जरूरत थी पार्टनरशिप लगाने की। उन्होंने हार्दिक तमोर के साथ मिलकर पार्टनरशिप लगाई, इनिंग्स को बिल्ड किया और स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया, जहां एक समय ऐसा लग रहा था टीम जल्दी आउट हो जाएगी। लेकिन वहां पर ये एक कॉन्फिडेंस जरूर बूस्टअप करेगा। करंट फॉर्म जो है सरफराज की, ये बहुत ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस देगी और उनकी भी उनका जो मकसद होगा वो ये है कि इंडिया में कम बैक किया जाए। हम सभी जानते हैं इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं लेकिन अभी टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस था, ये जो बैक टू बैक 100 है भाई, ये कहीं ना कहीं उनकी तैयारियों को और मजबूत करते हैं। और साथ ही एक मैसेज भी देंगे कि सिलेक्टर्स उनकी तरफ भी देखें, क्योंकि वो भी लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस जो है घरेलू टूर्नामेंट या बूची बाबू टूर्नामेंट गए वहां पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे, अगला अपडेट आपको देते हैं कि भाई सीपीएल भी चल रहा है और वहां पर एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रहा है। रोमारियो शेफर्ड ने अभी से कुछ देर पहले जो है धमाका मचा दिया सीपीएल 2025 में। क्या कुछ किया है वो आपको दिखाते हैं। स्टार वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड जो है जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं गुयाना अमेजॉन वॉरियर्स के लिए। आपको बता दें रोमारियो शेफर्ड नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए गुयाना अमेजॉन वॉरियर्स के लिए। शेफर्ड ने एक गेंद पर 20 रन मारे। अब आप सोच रहे होंगे एक गेंद पर 20 रन कैसे मार दिए, तो देखिए 3 छक्के तो उन्होंने फ्री हिट्स पे मारे थे।
तो वो काउंट हो गए और साथ ही सिर्फ एक ही लीगल बॉल जो है उस ओवर में काउंट हुई और मतलब जब वो ओवर डाल रहे थे तो एक गेंद पर 20 रन काउंट हो गए। तो रोमारियो शेफर्ड जो है इस पूरी पारी के अंदर जब खेलने आए गुयाना अमेज़न के लिए तो नाबाद 73 रन बनाकर के वापस लौटे और सिर्फ 34 गेंदों में उन्होंने 73 रन की पारी खेली है और ये अपने आप में उन्होंने कह सकते हैं कि फैंस को ट्रीट दे दी अपने बल्ले से, जब लगातार 3 छक्के फ्री हिट्स पर मारे और एक गेंद पर 20 रन काउंट किए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला अपडेट आपको देते हैं। और इन दिनों BWF चैंपियनशिप भी चल रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, और वहां पर अगर आप देखें तो भारतीय जो सितारे हैं वो कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। दिखाते हैं आपको क्या कुछ अब तक हुआ है। तो PV सिंधु और HS प्रणॉय जो है उन्होंने विनिंग स्टार्ट कर ली है पेरिस के अंदर। PV सिंधु ने अपने इस अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है, एक मजबूत जीत उन्हें मिली है। हालांकि लक्ष्य सेन जो है पहले ही बाहर हो चुके हैं, वर्ल्ड नंबर 1 शी यू क्वी ने उन्हें मुकाबले में हराया। लेकिन PV सिंधु की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी अभियान की शुरुआत कैलियोना नेल्बांतोवा के खिलाफ 23-21, 21-6 से मैच में जीत के साथ की है। इन द पेरिस ओलंपिक्स आपको याद होगा सिंधु हार गई थी राउंड ऑफ 16 में चाइना की खिलाड़ी से, लेकिन यहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस दमदार दिया है। दूसरी तरफ अगर हम मेंस की बात करें तो HS प्रणॉय जो है वो दूसरे राउंड में एडवांस कर गए हैं। मेंस सिंगल्स कंपटीशन में उन्होंने सीधे सेटों में जो है जीत हासिल की है। तो एक तरफ HS प्रणॉय और दूसरी तरफ PV सिंधु लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब नजर डाल लेते हैं आज के न्यूज़पेपर सेक्शन में क्या कुछ खास है। स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर स्पेशली आपको अपडेट्स देंगे कि आज क्या कुछ खास है। तो आपको बता दें, खबर लगी है अल्कारस को लेकर के। अल्कारस का एक रिकॉर्ड है जो जबरदस्त है, 19-0 का रिकॉर्ड, यानी कि जब जब वो पहला मैच खेलते हैं वो जीत जाते हैं और US ओपन में उन्होंने इस सिलसिले को बरकरार रखा है। हालांकि उनके हेयर स्टाइल पर बड़ी चर्चा हो रही है, जो तस्वीर सामने आ रही है, बाल छोटे छोटे उन्होंने करा लिए हैं, तो उस पर भी सोशल मीडिया पर लोग अब प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है इसको लेकर के, अपने हेयर स्टाइल को लेकर के भी, क्योंकि काफी ज्यादा वो ट्रेंड कर रही है तस्वीर, उन्होंने कहा मैंने बाल काफी लंबे हो गए थे और मैंने कहा कि इसको कटवा लेना चाहिए, तो मैंने कुछ नया ट्राई किया है और ईमानदारी से कहूँ ये बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लगता है। कार्लोस अल्काराज बालों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको जो रिकॉर्ड्स है उनके बता देता हूं। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने US ओपन के पहले राउंड में एक बार फिर जीत हासिल कर ली है और उन्होंने 22 साल के अल्काराज ने जब ये मैदान पर उतरे तो एक तरफ उनके हेयर कट की चर्चा थी, दूसरी तरफ उनके परफॉर्मेंस की चर्चा थी। न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दूसरी सीड अल्काराज ने अमेरिका के खिलाड़ी रायल प्लैको को सीधे सेटों में 6-4, 7-5, 6-4 से हरा दिया। यानी कि एक तरफ उन्होंने रिकॉर्ड बरकरार रखा, दूसरी तरफ उनके हेयर स्टाइल को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं भी हुई हैं। वहीं आपको बता दें, क्रिकेट से जुड़ी अपडेट मैं आपको देता हूं कि ओमान की एशिया कप डेब्यू टीम में 4 अनकैप खिलाड़ी रखे गए हैं। ओमान ने अपने एशिया कप डेब्यू के लिए 17 सदस्यीय टीमों का ऐलान कर दिया है। इस टीम के अंदर बता दूं मैं आपको, सुफियान यूसुफ, जिक्रिया इस्लाम, फैजल शाह और नदीम खान पहली बार टीम में उनको जगह दी गई है। साथ ही में टीम की कमान अनुभवी ओपनर जतिंदर सिंह के हाथों में। यह पहली बार होगा जब ओमान एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट पर मैदान पर खेलता हुआ नजर आएगा। उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बड़ी टीमों के आगे वो परफॉर्म करेंगे तो उनके लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर होने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहां पर प्रज्ञानंदा से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि